दिल्ली में 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए विशेष मुहिम, जहां बूथ वहां वैक्सीनेशन अभियान आज से शुरू। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने नई मुहिम का ऐलान किया। कहा, अगले 4 हफ्ते में दिल्ली के 45 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को टीका लगाना मकसद। दिल्ली में 45 साल से ज्यादा उम्र के 57 लाख लोग, 27 लाख लोगों को लग चुकी है पहली डोज। हर हफ्ते दिल्ली के 70 वार्ड चलेगा अभियान। आज बूथ लेवल ऑफिसर को दी जा रही है ट्रेनिंग। अफसर घर जाकर वैक्सीन लगवाने वालों की लोगों की लिस्ट तैयार करेंगे। 49 दिन के बाद खुले दिल्ली के बाजार। ऑड इवन के आधार पर सुबह 10 से रात 8 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत। दिल्ली में दुकानों पर ऑड इवन के नंबर लिखे गए हैं। इन नंबरों के आधार पर दुकानें खुलेंगी और बंद रहेंगी। दिल्ली में अनलॉक के लागू होने के बाद आईटीओ पर लगा लंबा जाम। सुबह दफ्तर जाने के समय दिखी गाड़ियों की लंबी कतार। दिल्ली के आनंद विहार में भारी ट्रैफिक। पहले के दिनों की तरह नजर आया ट्रैफिक। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी ट्रैफिक बहुत ज्यादा दिखा। पुलिस ने लोगों को एहतियात बरतकर यात्रा करने की सलाह दी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने दी चेतावनी। कहा, नहीं पहनने पर लगेगा 2000 रुपए का जुर्माना। सैनिटाइजेशन के बाद खुला दिल्ली का गांधीनगर मार्केट। मास्क लगाए बिना आए ग्राहकों को सामान नहीं देने का लिया गया फैसला। दिल्ली में फिर दौड़ने लगी मेट्रो। 50% कैपेसिटी के हिसाब से शुरुआत। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर दिल्ली मेट्रो के कई स्टेशन में एंट्री कुछ देर के लिए बंद कर दी गई। गाजियाबाद के वैशाली मेट्रो स्टेशन के बाहर यात्रियों की लंबी कतार। एक ट्रेन में 50% यात्रियों के सफर करने के कारण ही हो रही है भीड़। वैशाली मेट्रो स्टेशन पर मेन रोड तक पहुंची लोगों की कतार। यात्रियों को आधा घंटे से ज्यादा वक्त तक करना पड़ा इंतजार। यूपी में दूसरी लहर में पहली बार 1000 से कम केस रिपोर्ट हुए। राज्य में कुल एक्टिव केस की संख्या 15,600 है। यूपी के किसी जिले में 100 से अधिक केस नहीं। 45 जिलों में एक अंक में मिले हैं नए मरीज। 2 जिलों में नहीं आया है कोई केस। नोएडा में आज से खुले बाजार। शाम 7 बजे तक खुलेंगे बाजार। नोएडा में रेस्टोरेंट भी खुल गए हैं। नोएडा में पुलिस पूरी तरह सतर्क। माइक पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क लाने की अपील। यूपी में 4 और जिले हुए अनलॉक। वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर में खुली दुकानें। राज्य में अब 75 में से 71 जिलों से कोरोना कर्फ्यू हटा लिया गया। वाराणसी में भी अनलॉक शुरू। सामान खरीदने बाजार पहुंचे लोग। प्रयागराज में भी फिर पटरी पर लौटती दिखी जिंदगी। बाजार पूरी तरह से खुले नजर आए। गतिविधियां आम दिनों की तरह सामान्य दिखी। 6 जुलाई तक लखनऊ में लागू रहेगी धारा 144। कोरोना काल में शांति बनाए रखने के लिए लिया गया ये फैसला। मुंबई में करीब 2 महीने बाद खुले बाजार। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के लेवल 3 में रखा। शाम 4 बजे तक दुकानें खुलेंगी। मुंबई में बेस्ट बस सेवा शुरू। बस स्टैंड पर यात्रियों की भारी भीड़। बस में जितनी सीट उतने ही यात्री कर सकेंगे सफर। मुंबई में अंधेरी बस स्टैंड पर यात्रियों की भारी भीड़। लोगों को कई घंटे इंतजार करना पड़ा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। अनलॉकिंग के साथ ही मुंबई के समंदर तट हुए गुलजार। जुहू बीच पर मॉर्निंग वॉक करने के निकले मुंबईकर। जताई काफी खुशी। मुंबई में मॉल्स और थिएटर अभी बंद रहेंगे। जिम, सैलून, ब्यूटी पार्लर और स्पा 50% क्षमता के साथ शाम 4 बजे तक खुलेंगे। नागपुर में आज से अनलॉक के तहत शाम 5 बजे तक खुलेंगी सभी दुकानें। मॉल, सिनेमा हॉल, जिम, स्पा भी 5 बजे तक खुले रहेंगे। पुणे में आज से खुले जिम। अनलॉक में सैलून को भी खोला गया। गुजरात में आज से कोविड प्रतिबंधों में ढील। सभी सरकारी और निजी दफ्तरों को 100% कर्मचारियों के साथ खोलने की इजाजत। जम्मू में अनलॉक के साथ बड़े स्तर पर शुरू हुआ सफाई अभियान। जम्मू नगर निगम ने शुरू की ड्राइव। देश में एक दिन में सामने आए करीब 1 लाख नए केस। एक दिन में 2427 मरीजों की जान गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कोरोना के हालात पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक। कहा, देश में कोरोना के 14,01,000 एक्टिव केस। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया 12 मई से कोरोना के नए केस में कमी आ रही। 14 मई से नए मामलों के मुकाबले रिकवरी रेट ज्यादा है। कोरोना के 83% मामले 10 राज्यों में। दिल्ली एम्स में बच्चों पर कोवैक्सीन का आज से ट्रायल से पहले की गई स्क्रीनिंग। 525 बच्चों को लगेगा टीका। दिल्ली में फिलहाल 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को नहीं लगेगी कोवैक्सीन की पहली डोज। डीडीएमए ने सिर्फ दूसरी डोज लगाने के लिए कहा। कोवैक्सीन से ज्यादा एंटीबॉडी बनाती है कोविशील्ड। कोवैट की स्टडी का दावा। 552 हेल्थ वर्कर्स पर की गई रिसर्च। महाराष्ट्र में कोरोना के 12,557 नए केस। मुंबई में 794 मरीज संक्रमित मिले। दिल्ली में कोरोना के 381 नए मरीज सामने आए। 34 लोगों की गई है जान। कोरोना से बचाव के लिए खराब और इस्तेमाल किए गए सामान की सप्लाई के खिलाफ दिल्ली की फर्म के खिलाफ केस दर्ज। पिथौरागढ़ के डीएम के आदेश पर हुई एफआईआर दर्ज। कोयंबटूर में डीएम के कार्यकर्ताओं ने निगम अधिकारी को मारा थप्पड़। निगम अधिकारी ने डीएमके के 20 कार्यकर्ताओं को मास्क पहनने के लिए कहा था। यूपी के गाजीपुर में फूट फूट कर रोए जमानिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी। वैक्सीन लगाने से मना करने पर 2 दबंगों ने की बदसलूकी। वैक्सीन की बर्बादी रोकने के लिए हेल्थ वर्कर्स ने सिर्फ 2 लोगों के लिए वैक्सीन का वायल खोलने से मना किया था। बाद में दबंगों ने गाली गलौज की और हेल्थ वर्कर्स के साथ ड्राइवर को भी पीटा। घटना के बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी सभी हेल्थ वर्कर्स के साथ कोतवाली गए। मामला दर्ज करवाते समय छलक गई आंखें। राजस्थान के बांसवाड़ा में वैक्सीन को लेकर डर। गनौरा इलाके में लोगों ने मेडिकल टीम को देखकर घर के दरवाजे बंद कर दिए।
जम्मू कश्मीर के सांबा में हेल्थ वर्कर्स की शानदार पहल, मीलों चलकर ग्रामीणों को वैक्सीनेट कर रहे हैं, टेस्ट करके कोरोना संक्रमण की जांच भी कर रहे हैं। देहरादून में पिछले 24 घंटे में ब्लैक फंगस के 20 नए केस सामने आए, 3 की मौत हुई। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के केस की संख्या 299 तक पहुंची। 40% ज्यादा फैल रहा है कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा 21 जून से अनलॉकिंग प्रक्रिया हुई मुश्किल। अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल का मोहाली में पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री के घर के पास धरना। सूत्रों के मुताबिक बैठक में पीएम मोदी ने बीजेपी नेताओं को दिया मंत्र दिखावे और आडंबर से दूर रहने के लिए कहा। पश्चिम बंगाल में हिंसा जारी, जगदल में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के पास धमाका, विस्फोट में 2 लोग जख्मी हुए। नॉर्थ 24 परगना के भाटपारा में बमबाजी में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या, पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक भाटपारा में जमीन के विवाद में 2 गुटों में झड़प हुई, एक शख्स की गिरफ्तारी, बाकी आरोपी अस्पताल में भर्ती। पेट्रोल की बड़ी कीमतों को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, का पेट्रोल पंप का बिल देते समय मोदी सरकार का महंगाई में विकास दिखाई देगा। राजस्थान सरकार ने ग्रेटर जयपुर नगर निगम की मेयर और 3 पार्षदों को सस्पेंड किया। नगर निगम कमिश्नर से बदसलूकी के बाद यह कार्रवाई हुई है। हरियाणा के टोहाना में किसान नेता राकेश टिकैत का धरना खत्म, देर रात 2 किसान नेताओं की रिहाई के बाद फैसला। राकेश टिकैत ने कहा अब किसान नेता आज टोहना पुलिस थाने का नहीं करेंगे घेराव, एक और किसान की रिहाई के लिए पुलिस से बातचीत जारी है। मेहुल चौकसी के कथित अपहरण मामले में एंटीगा पुलिस ने जांच शुरू की, वकील के पत्र के आधार पर कार्रवाई। ब्रह्मपुत्र नदी में पानी का स्तर बढ़ने से असम के लखीमपुर में बाढ़ जैसे हालात, निचले इलाकों में घुसा पानी। अलीगढ़ के नूरपुर में दलित बेटी की शादी में आ रहे बारातियों की पिटाई में कार्रवाई, सभी अभी तक 5 लोग गिरफ्तार हुए। मुंबई के बांद्रा खेरवाड़ी में 4 मंजिला इमारत का कुछ हिस्सा पास की बनी चौल के मकानों पर गिर गया, 1 की मौत, 5 जख्मी। फायर ब्रिगेड की टीम ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर मलबे से 17 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। बीती रात 1:45 बजे हादसा हुआ। यूपी की बांदा जेल से भागा कैदी, सर्च ऑपरेशन जारी है। यूपी पुलिस ने पेश की मिसाल, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर कार का टायर फटने पर कार सवार की तुरंत मदद की। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में 2 एक्सप्रेस ट्रेनें आपस में टकराई, 36 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा जख्मी। हादसे में ट्रेन की बोगियों में अभी भी कई यात्री फंसे हैं। रेल अधिकारियों के मुताबिक 6 से 8 डिब्बे पूरी तरह से तबाह। फ्लोरिडा की ग्रेजुएशन पार्टी में हुई शूटिंग में 3 की मौत, 6 जख्मी, मारे गए लोगों में स्टेट करेक्शन ऑफिसर शामिल। ब्राजील के शहर मैनुअस में गैंग वॉर, एक गैंगस्टर की हत्या के बाद 14 बसों और पुलिस की 2 कार में लगाई गई आग। दूसरी बार पिता बने प्रिंस हैरी, पत्नी मेगन मार्कल ने दिया बच्ची को जन्म, लिलीबेट डायना रखा नाम। T20 विश्व कप की मेजबानी कर सकता है श्रीलंका, बीसीसीआई ने आयोजन के लिए मांगा है 1 महीने का वक्त। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन इंटरनेशनल क्रिकेट से सस्पेंड हुए, 2012 में किए गए ट्वीट को लेकर ईसीबी ने कार्रवाई की। फ्रेंच ओपन में बड़ा उलटफेर, 21 साल की खिलाड़ी एलेना ने सेरेना विलियम्स को हराया, क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।